ठीक, ये अपनी वीडियो रहेगी भाई जिसमें अपन डिस्कस करेंगे क्या, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग से आपका क्या मतलब है? बायसिंग से आपका मतलब है कि आपने पी साइड को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा, पी, और ये हो गया एन। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे? होल्स। और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब अगर इसको आपने सर्किट में बैटरी से जोड़ा जिसमें पी टर्मिनल को आपने क्या रखा? पॉजिटिव। पी टर्मिनल को क्या रखा? पॉजिटिव। और एन टर्मिनल को किस पे रखा? नेगेटिव। और पी टर्मिनल को पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हो कि पी टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और एन टर्मिनल एट लोअर पोटेंशियल। ठीक। जब आपने पी टर्मिनल को हायर पोटेंशियल पे रखा तो पी साइड आपने कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस किया? पॉजिटिव। और एन साइड कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस किया? नेगेटिव। अब होल्स पे जो नेट चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज किस साइड मोशन करना चालू करेंगे? इस साइड, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए। इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर की बाउंड्री पे भी नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड मोशन करना चालू करेंगे? इस साइड। ठीक। दोनों अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिए, और यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल था, यहाँ पे क्या रहा होगा? बैरियर पोटेंशियल ड्यू टू डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल ड्यू टू डिप्लीशन लेयर। अगर हम इसको पार कर पाए तो यहाँ सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगा? एक नेट करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है। चार्ज कैरियर कौन है? पी साइड होल्स और एन साइड इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? करंट इज पासिंग, करंट इज पासिंग इन द सर्किट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण याद रखना जो करंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट। तो क्या बोला जाएगा? डिफ्यूजन करंट, या फिर इसको लिखेंगे आई डी एफ। ठीक। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट रहेगा ये पास होना चालू हो जाएगा अगर ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये बैरियर पोटेंशियल से क्या है? ज्यादा। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद कर। इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस जो आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर रहेगा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, वो आपको बैरियर पोटेंशियल ऑफर करेगा 0.5 वोल्ट का। मतलब जब आप सेमीकंडक्टर को पार करेंगे तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा? 0.5 वोल्ट। ठीक। और अगर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हुआ तो जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0.2 वोल्ट। ठीक। तो बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए कितना? 0.5 वोल्ट। और बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए कितना? 0.2 वोल्ट। ठीक। ये याद रखना। इन केस, इन केस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज मेंशन्ड। ठीक। अगर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेंशन्ड हो कि ये सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम बेस्ड सेमीकंडक्टर है तो आप कितना वोल्टेज ड्रॉप करोगे? 0.5 वोल्ट सिलिकॉन के केस में और 0.2 वोल्ट जर्मेनियम के केस में। ठीक।
अगर इफ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर is not mentioned, अगर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेंशनड नहीं है तो आप बैरियर वोल्टेज को कितना मान के चलोगे, 0, या फिर ये कैसा मानोगे, आइडियल केस सिनेरियो। इन केस ऑफ फॉरवर्ड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। ठीक, अच्छा, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन को सर्किट में ऐसे तो दिखाएंगे नहीं, एक साइड पी लिखे एक साइड एन लिखे, तो इसका सर्किट सिंबल क्या रहेगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल के सामने लाइन। ठीक, ये रहेगा आपका पीएन जंक्शन, और फॉरवर्ड बायस्ड है तो कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, ये एक फंडामेंटल सर्किट बना लिया हमने। एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। मान लो ये हो गया 5 ओम और ये हो गया 10 वोल्ट। यहाँ सेमीकंडक्टर का टाइप मेंशन नहीं है, लेकिन ये याद रखना, ट्रायंगल साइड को क्या लिखते हैं, पी, और लाइन साइड को क्या लिखते हैं, एन। तो देख, पी किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और एन किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, यानी पी हायर पोटेंशियल पे है, एन लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक, तो ये कैसा बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड। कैसा बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में आइडियल केस सिनेरियो है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, तो एक ऐसा केस सिनेरियो लिए आइडियल। तो बैरियर पोटेंशियल कितना मान के चले, 0, तो फ्री फ्लो ऑफ करंट रहेगा। तो सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ कितना है, 5 ओम, और जो वोल्टेज सप्लाई है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो V इक्वल टू क्या लिखे, I इंटू आर। तो 10 इक्वल टू 5 इंटू आई। तो I का वैल्यू कितना आया सर्किट में, 2 एम्पियर का करंट रहेगा सर्किट में। किस केस में, अगर इसमें फ्री फ्लो ऑफ करंट क्या कर दे हम लोग, अलाउ। ठीक, अच्छा, इसी का एक केस ले लेते हैं जिसमें सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर लगा देते हैं, तो इस तरीके से मेंशन किया रहेगा आपके पास। ये लगाया पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के ऊपर मेंशन कर दिया ये सिलिकॉन पीएन जंक्शन। ठीक, ये बन गया आपका सर्किट। सिलिकॉन यहाँ पे इसका वोल्टेज ले लेते हैं 10.5 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 2 ओम। तो आप बताइए इस बार कितना करंट रहेगा। इस बार करंट के लिए हम लोग याद रखेंगे फैक्ट कि सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर है, तो बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना लिखे थे, 0.5 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा समझदारी दिखाएंगे तो भी काम हो जाएगा। 10.5 वोल्ट टोटल सप्लाई था, उसमें से 0.5 वोल्ट किस में से गया, ये बैरियर पोटेंशियल में चला गया, तो फिर आपके पास रेजिस्टर के लिए कितना वोल्टेज बचा, 10.5 माइनस 0.5, तो कितना बचा, 10 वोल्ट। ठीक, तो V वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 वोल्ट, और यहाँ पे आपका जो जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम। तो वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। वी आर का वैल्यू 10 इक्वल टू आई इंटू 2। तो आई का वैल्यू फिर से कितना आया इस बार, 5 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से ना, जो दो वैल्यूज बताई है उनको आप ध्यान रखोगे तो आप सर्किट को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो 0 वोल्ट, अगर मेंशन है सिलिकॉन और जर्मेनियम तो सिलिकॉन के लिए 0.5 और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट, ये आप याद रखें। ठीक, अब अपन लोग चलते हैं, इसमें बात कर लिए किसके लिए, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन के लिए। जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल फ्री फ्लो ऑफ करंट रहेगा। पी पे पॉजिटिव मेंशन रहेगा और एन पे नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं किसमें, रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को आपने कैसा कर दिया इस बार, सेकंड टाइम,
रिवर्स बायस कर दिया। ठीक, अगर रिवर्स बायस में आपने लगाया एक पीएन जंक्शन डायोड को, इस बार देखते हैं क्या होता है। ये हो गया पी, ये हो गया एन। अच्छा, पी में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है? होल। और एन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो रिवर्स बायस किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो ये याद रखिए, जब पी को हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे? लोअर पोटेंशियल। और एन को किससे कनेक्ट कर देंगे? हायर पोटेंशियल। ठीक, तो एन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और पी पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब देखो भाई, यहां थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। होल्स पे कैसा चार्ज होता है? नेट पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? यहाँ पॉजिटिव की तरफ, जबकि होल्स किधर चले जाएंगे? इस साइड। तो यहाँ पे नेट करंट फ्लो डिफ्यूजन के कारण तो नहीं हो पाएगा। ठीक, डिफ्यूजन मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की इधर इधर क्रॉस करने के कारण जो करंट है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए और होल्स इस साइड चले गए, ये दोनों एक दूसरे क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या रहेगा? करंट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट रहेगा वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा? जीरो। लेकिन यहाँ पे भाई हर केस में अनैमली रहता है, तो अनैमली के नाम पे यहाँ अपन जूम इन करके सीखेंगे थोड़ा। अब अपन ये जानते हैं कि पी टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर में जो होल्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन भैया माइनॉरिटी भी तो है। माइनॉरिटी के नाम पे कौन रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। कम मात्रा में है लेकिन है। ठीक, और एन टाइप में माइनॉरिटी में कौन रहा होगा? होल्स। कम मात्रा में है लेकिन है। ठीक, अब देख, इन जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर रहेगा? इधर। और माइनॉरिटी होल्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो किधर रहेगा? इधर। क्योंकि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट, तरफ अट्रैक्ट। ठीक, समझ में आया क्या? तो इस केस में करंट कैन बी caused due to diffusion of minority charge carrier from p and n type semiconductor। माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी हमारे पास कौन है? माइनॉरिटी पी के केस में इलेक्ट्रॉन और एन के केस में होल्स। अच्छा, ये कम मात्रा में है तो जो करंट रहेगा वो भी क्या रहेगा? बहुत छोटा रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लिए, करंट कॉज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। मतलब यहाँ जो करंट कॉज होगा वो किसके कारण होगा? ड्रिफ्ट करंट। ठीक, ड्रिफ्ट के कारण कॉज होगा। ड्रिफ्ट मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा कैरी किया गया करंट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? आई डी आर। ठीक, this current is of very small magnitude. This current is of very small magnitude। ये ध्यान रखेंगे, ये करंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। ठीक, और किस ग्रेड का रहेगा? जनरली ऑफ माइक्रो एम्पियर ऑर्डर। किस ग्रेड का करंट रहेगा? माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का क्या रहेगा इसका करंट? ठीक है, आइडियली आइडियली रिवर्स biased PN junction will be considered as infinite
पोटेंशियल ड्रॉप और एन ओपन सर्किट। आइडियल केस में हम लोग जो आपका रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है उसको क्या मान के चलेंगे, ओपन सर्किट, मतलब वहां से कोई भी करंट पार नहीं होगा। ठीक है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये प्लस ये माइनस, पी पे माइनस एन पे प्लस। यहाँ करंट नियरिंग क्या रहेगा, ठीक है, करंट अपन इसमें नियरली क्या मान के चलेंगे, जीरो। अच्छा, करंट आएगा बाद के केसेस में जब इसके स्पेसिफिक केस बनाएंगे जेनर डायोड, तब भी बहुत कम करंट रहेगा लेकिन रहेगा। अब ये याद रख लेना, जनरल केस सिनेरियो P से फ्री फ्लो ऑफ करंट P टू N और N से P करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। यही इसका काम है किसका, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन का, कि पीएन जंक्शन करंट का फ्लो सिर्फ यूनिडायरेक्शनली अलाउ करेगा। अब इसका एक सर्किट कर लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा और समझ बढ़ जाए इसकी, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। टेन वोल्ट 20 ओम 10 ओम। तब देखो यहाँ से एक करंट यहाँ से आएगा, ये हो गया एन पी, ये हो गया पी एन। अब अपन बोले पी से एन करंट अलाउड है लेकिन एन से पी करंट अलाउड नहीं है, तो ये सर्किट को क्या मान लिए, ओपन सर्किट। तो सर्किट में सिर्फ कौन है, ऊपर वाला 10 ओम 10 वोल्ट। इसमें कितना करंट आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर, 10 इक्वल टू आई इंटू 10। आई का वैल्यू कितना आया, 1 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना आया, 1 एम्पियर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा आंसर। और अगर करना चाहे तो और लिख सकते हैं एक आध सर्किट, बट होपफुली जिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। दस ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम 40 20। फिर से यहाँ पे देखोगे, करंट यहाँ से भेजोगे, अगर करंट P टू N जा रहा है तो अलाउड है, N टू P जा रहा है तो अलाउड नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी देखो P टू N जा रहा है तो अलाउड है, तो इस सर्किट में जो N टू P जा रहा है ये अलाउड नहीं है, बाकी दोनों अलाउड है। ये अलाउ हो गया और ये वाला अलाउ हो गया। टेन ओम 10 ओम 10 ओम और ये 5। ये दोनों देख रहे हो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। तो 10 और 10 का क्या हो जाएगा, आर नेट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 100/20। आर नेट का वैल्यू कितना आया, 5 ओम। कौन से दो के लिए, ये वाले दो के लिए। दोनों का जो
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है दोनों क्या था सेम, तो 10 और 10 का क्या लगा दिए 5, दोनों फॉरवर्ड बायस में थे तो फ्री फ्लो ऑफ करंट माना। ठीक, तो बचा क्या, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये लगा मीटर, यहाँ आया 5 ओम, और ये ऐसे जुड़ गया 5 10 15 15 और 5 20। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर नेट इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 5 20 ओम, और वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट। V इक्वल टू आई इंटू आर नेट, वी का वैल्यू 40 इक्वल टू आई इंटू आर नेट का वैल्यू 20, आई का वैल्यू कितना आया 2 एम्पियर। ठीक, ये आ गया नेट करंट इन द सर्किट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि ये पीएन जंक्शन आपका काम कैसे करता है। ठीक है, पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस्ड हो तो इससे फ्री फ्लो ऑफ करंट अज्यूम करेंगे, और अगर रिवर्स बायस्ड हो तो इसको कैसा कंसिडर करेंगे ओपन सर्किट। ठीक है यार, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर देते हैं कि इसके करंट का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा रहेगा। वाई एक्सिस में करंट ले लिए और एक्स एक्सिस में क्या ले लिए वोल्टेज। अच्छा, इसको पॉज करके लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लो भाई। ठीक, फॉरवर्ड बायस में करंट कैसा रहेगा इस तरीके का, ये हो गया लगभग 0.2 वोल्ट। रिवर्स बायस किस ग्रेड का करंट रहेगा मिली एम्पियर के ग्रेड का, और रिवर्स बायस में करंट रहेगा माइक्रो एम्पियर ग्रेड का। बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने के बाद करंट देना चालू करेगा, लगभग -8 वोल्ट के आसपास, -8 वोल्ट के आसपास करंट देना चालू करेगा। किस ग्रेड का, माइक्रो एम्पियर ग्रेड का। ठीक, इधर करंट रहेगा माइक्रो एम्पियर। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ याद रखना। ये पीछे वाला किसके लिए है रिवर्स बायस, और आगे वाला किसके लिए है फॉरवर्ड बायस। ठीक, अच्छा यार, एक डेटा करेक्शन है जो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद। एक छोटा सा डेटा करेक्शन है, इसको कर लेंगे। जो अपना सिलिकॉन के लिखे है ना, ये 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन का वोल्टेज ड्रॉप कितना है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना 0.2 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए थे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। और ग्राफ प्लॉट कर लो, ये शेप रहेगा कर्व का। फॉरवर्ड बायस में जैसे ही आप बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करते हो करंट आ जाता है, ये क्या है बैरियर पोटेंशियल। और रिवर्स बायस में जहां पे करंट स्पाइक करता है इसको क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक, दो टाइप के वोल्टेज है। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।